Good morning, everyone, and welcome to my Sunshine Academy. So, last day I am talking about the minerals and the natural resources. That is the coal, petroleum. इसके बारे में मैंने बात किया था. आज हम बात करेंगे natural gas. नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे. पेट्रोलियम डिपॉजिट या कहाँ कहाँ पे दिखा जाता है इंडिया के बाहर में. दैट इज रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड, एक्सेट्रा. इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये था इंडिया का बाहर. इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं. इंडिया में मिलता है जैसलमेर, दैट इज द गोदावरी डेल्टा. जैसलमेर, गोदावरी डेल्टा and the offshore in Mumbai. इंडिया में यहाँ पे मिलता है. और इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये थोड़ा हम जान लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है? दैट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट. एडवांटेज easier to transport. इसके बाद cleaner than oil and the coal. ऑयल कोल के लिए जितना क्लीनिंग करना पड़ता है नेचुरल गैस के लिए उतना क्लीनिंग नहीं करना पड़ता है. एंड इट इज cheaper. Most important is it is cheaper than oil. तो ये है इसका एडवांटेजेस. एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? That is the depletion of the oxygen. ऑक्सीजन के लिए that is the new fuel is not easy. That is the इसका जो न्यू fuel जो निकल रहा है it is not so easy. मतलब ये करने के लिए ये वक्त लगता है. तो this is the natural gases advantage and disadvantage. Now we are talking about the hydel power. So that is the rainwater in dams fall to and the heights of to heights that is the 12 inch and it's removed turns the generator to the produce the electricity. इससे क्या आता है? Turns generator to produce electricity. So 1/4 of the total world's electricity by hydropower. तो वर्ल्ड में कितना 1/4
of the world is produced by the hydel power. So इसका advantages क्या क्या है? That is the non-polluting definitely and promotes the irrigation and the fishing. तो इसका advantages के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं. Advantages the जो है that is the non-polluting, and number 2 is the promote the irrigation and the fishing. तो ये है एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी इन अंडर लॉ, दैट इज द एक्सपेंसिव टू द सेटअप. ये डेफिनेटली ये बात डिसएडवांटेजेस जो है मेनली हम लोग डिसएडवांटेज मतलब कॉस्ट कितना लगता है इसके बारे में हम पहले सोचते हैं. जाहिर सी बात है. तो ये क्या है? ये एक्सपेंसिव सेटअप है. तो इसका जो सेटअप है वो एक्सपेंसिव है. तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, दैट इज़ द सोलर एनर्जी. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब हम लोग जो समझते हैं दैट इज़ सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी में क्या होता है? सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, ये सब तो अभी मार्केट में आ गया है. सोलर कुकर्स, सोलर ये सब मार्केट में आ चुका है. एंड एडवांटेज क्या है? इट इज़ इनहाउसेबल एंड नॉन पॉल्यूटिंग. ये तो नॉन पॉल्यूटिंग तो है ही. नॉन पॉल्यूटिंग है ये. और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस जो है वो है एक्सपेंसिव. हमेशा ही जब डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कॉस्ट के बाद बात आगे आ जाता है. दैट इज इट इज़ एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव डिफ्यूज द सोर्स ऑफ द गेट्स वेस्टेड. तो कुछ सोर्स वेस्ट हो जाता है. तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? दैट इज द विंड एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो इसके विंड एनर्जी के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो दैट इज़ द लाइज ऑन द कोस्टल एरिया टू द माउंटेन पासेस. यहाँ पर कहाँ पर ये देखने को मिलता है वर्ल्ड में? दैट इज़ द नेदरलैंड. जर्मनी, दैट इज डेनमार्क. यूके, यूएसए एसेट्रा. इस जगह पे विंड्स का जो एनर्जी है दैट इज यहाँ पर होगा विंड. विंड का जो एनर्जी है वो हम लोगों को देखने को मिलता है.
इसके बाद ये है, इसका एडवांटेजेस जो है वो है नॉन पॉल्यूटिंग, और अनदर इसका जो डिसएडवांटेजेस है वो है नॉइस पोल्यूशन। ये है एडवांटेज और ये है डिसएडवांटेज इसका। तो इससे भी जो है, इससे बढ़कर जो है दैट इज़ द लो कॉस्ट, ये डेफिनेटली लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट, सेफ एंड क्लीन। सो हम लोग अभी तक के लिए हम लोग इतना ही जानेंगे। इसके बाद हम लोग जियोथर्मल एनर्जी के बारे में जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइडल एनर्जी, बायोगैस एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ये 4 एनर्जी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, गुड बाय।